दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों दोपहर से। तो अभी देखिए मैं दोपहर का खाना खिलाने के लिए जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मेरे हस्बैंड जी हमेशा 2 बजे ही ऑफिस से आते हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी अंदर टिफिन लेके गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ जो मैं खाना पैक करके देती हूँ ना साहब लोग को वही पैक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ भी आ चुकी है खाना खाने के लिए और हस्बैंड जी यहाँ पे देखिए सलाद काट रहे हैं। तो ये हमेशा सलाद काटते हैं, अधिकतर मेरे घर में सलाद इस टाइम ज़रूर बनती है खाने के लिए। खाना के समय में ना ये लोग मतलब कि जब भी चावल खाते हैं तो उस समय सलाद ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी सलाद काट रहे हैं, खीरा है और प्याज है और नींबू है। तो नींबू को देखिए यहाँ पे ये रखे हैं इसमें डालने के लिए। तो मैं अंदर अभी देखिए खाना निकाल रही हूँ और ये लोग तब तक यहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी देखिए ये है मतलब मेरी मंझली वाली दीदी का बेटा। अभी सारे बच्चे ऊपर ही है मतलब रूम में है। तो लाडो रानी को ना मैंने बोला था इन लोगों को यहाँ पे मतलब कि रखने के लिए। तो ये लोग रूम में थे और लाडो रानी देखे निकल के बाहर आ गई है। इसको ना मतलब खाना खाने के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तो इसीलिए मैंने इन लोगों को बोला था लाडो रानी को संभालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी इन्होंने सलाद का छिलका रखा था अब मैं उसको उठा के यहाँ पे साफ कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं इन लोगों को खाना निकाल के दे दूंगी और उसके बाद मैं इन लोगों को खिलाने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आज बनाया है खाने में दाल चावल और ये होता है ना क्या बोलते हैं परोर और चना डाल के सब्जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को खाना निकाल के दे दिया है और थोड़ा-थोड़ा सलाद इन लोगों ने ले लिया है और थोड़ा-सा सलाद में जा रही हूँ टिफिन में डालने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों ने अब देखिए खाना खाना स्टार्ट कर दिया था और मैं अब अनमोल को भी खाना देने के लिए जा रही थी। तो अनमोल को खाना दे लूंगी और उसके बाद में लाडो रानी को भी थोड़ा सा चावल मतलब कि दाल और चावल खिला दूंगी। तो इन लोगों को खाना भी तो यहाँ पे अब मैं देखिए इन लोगों को खाना दे दिया था और यहाँ पे अब इन लोगों का खाना खाना हो गया था। तो मुझे ना लगभग 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है दोस्तों दोपहर का खाना पीना करते करते और साफ सफाई करते करते तभी मैं खाना खाती हूँ दोपहर का। तो सभी का खाना खाया हुआ हो गया था और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पोछा भी मार दे रही हूँ। नहीं तो जूठन जो है ना यहाँ पे सूख जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते और हमेशा मैं पोछा मारती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी का खाना पीना हो चुका था और मैं अब यहाँ पे बर्तन धोना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने भी खाना नहीं खाया दोस्तों क्योंकि खाना खाने के बाद ना वो होता है ना कि पेट हल्का सा दबा दबा टाइप से लगता है। तो बर्तन धोने में ना मुझे प्रॉब्लम जैसा लगता है। तो इसीलिए मैं पहले बर्तन को धो के रख लूंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो इस टाइम मैं बर्तन को इसलिए धो के जल्दी जल्दी रख लेती हूँ ना दोस्तों क्योंकि ये चारों तरफ से खुला है ना। तो जितने भी जूठन होते हैं ना तो कबूतर आते हैं तो सारे जूठन को पूरा मतलब इधर उधर बिखेर के रख देते हैं। तो इसीलिए मैं सभी बर्तन को इसी टाइम खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी धो के और रख लेती हूँ। और जब उल्टा टाइम होता है ना जैसे कि शाम का टाइम ज्यादा होने लगता है तो धूप जब इधर आती है तो ये धूप ना पूरा मतलब सामने लगने लगता है बर्तन में। तो सारे बर्तन भी सूख जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसी टाइम धो लेती हूँ बर्तन, उस टाइम का इंतजार नहीं करती हूँ। खाना पीना सबका हो जाता है उसी समय मैं सभी बर्तनों को धो के और रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी मतलब कि इस टाइम के खाना के बर्तन थे फिलहाल मैंने सभी को धोना स्टार्ट कर दिया था। और इस टाइम मैं अभी देखिए धो रही हूँ सिर्फ चावल और सब्जी की मतलब कि जो बर्तन है वही। कुकर वगैरह जो होते हैं ना वो मतलब कि मैं पहले ही धो के रख ली थी। तो यहाँ पे मैं देखिए सभी बर्तनों को धो के और रख ले रही हूँ क्योंकि अभी लाडो रानी को माँ थोड़ा सा देर रख दी है और नहीं तो फिर माँ ना खाना खाने के बाद लेटने के लिए चली जाती तो फिर ना फिर शाम को उठती है तो मेरा बर्तन धोने में ज्यादा शाम हो जाता है। तो इसलिए मैं फिलहाल अभी ही सारे बर्तनों को धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके थे और अब देखिए बज रहे हैं 3:15। तो अनमोल का ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने अब अनमोल को भी ट्यूशन देखिए भेज दिया है और उसके बाद मेरे जो भी घर के बाकी काम है मैं उसको भी कर लूंगी। तो लाडो रानी को लेके माँ नीचे चली गई थी और उन्होंने बोला था कि बगल में एक है वो मतलब कि पड़ोसी ही हैं तो वो लाडो रानी को रख देंगे। तब तक मैं यहाँ पे मेरे जो भी काम है उसको मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब देखिए झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जब वो आ जाती है ना तो फिर मुझे परेशान करने लगती है। फिर मुझे उसको सुलाना भी पड़ेगा तो उसको
सुलाने में मेरा आधा 1 घंटा वैसे ही मतलब कि चला जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी जब तक वो उधर है ना, तब तक मैं इधर के सारे काम को फिनिश कर लेती हूँ। तभी देखिए मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर उसको लाके और सुला दूँगी। तो आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा अंधेरा-अंधेरा टाइप से लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी ना मतलब कि बादल-बादल टाइप से थोड़ा-सा मौसम किए हुए है और मतलब धूप उतना फ्रेश नहीं किए हुए था, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे काला-काला टाइप से दिख रहा होगा। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैंने अभी यहाँ पे बर्तन धोया था ना, तो अब मैं यहाँ पे भी धो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हमेशा धोना ही पड़ता है। आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जूठन आके इधर जम जाते हैं, तो इसीलिए मुझको हमेशा यहाँ पे धोना पड़ता है। तो मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे धो के सभी को पानी को सोख दे रही हूँ और फिर मैं चली गई थी झाड़ू लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सभी पानी को झाड़ू से सोख के निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू से सभी पानी को सोख के निकाल दिया है और मैं बगल में भी वहाँ पे छत पे थोड़ा-सा जो पानी था जमा हुआ, उसको भी सोख के उधर कर दूँगी। तो मेरा शाम का जितना भी काम था दोस्तों अब फ़िलहाल हो चुका है और अब मैं जा रही थी नीचे लाडो रानी को लाने के लिए, क्योंकि मुझको भी उसको लाके और यहाँ पे थोड़ा देर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 6 और मैं जा रही हूँ यहाँ पे शाम की पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखिए अगरबत्ती बना रही थी और मैं शाम को साँझ बत्ती दे रही हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम में जो हम लोग पूजा करते हैं ना, उसको हम लोग साँझ बत्ती कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अगरबत्ती जला लिया था और अब मैं भगवान की कर रही हूँ पूजा। यहाँ पे देखिए मैंने साँझ बत्ती को दिखा दिया और अब मैं यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी और उसके बाद जो भी मेरे बाहर के काम वगैरह है तब मैं उसमें लगूँगी। तो अब मैं लग चुकी हूँ दोस्तों यहाँ पे देखिए शाम की खाना की तैयारी में। तो आज के शाम के खाना में मैं बनाने के लिए जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और पूरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी को बना लिया है और मेरे ना बैंगन रखे हुए थे कुछ दिनों से फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि वैसे रोटी के साथ बनाऊंगी ना, तो ये लोग खाने में ना थोड़ा-सा वो होता है ना कि नखरा करते हैं, तो इन लोगों को ना बैंगन की सब्जी के साथ पूड़ियाँ या तो पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने पराठे तो नहीं बनाए दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलो आज पूड़ियाँ को ही तल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गरम होने के लिए और जब तक कढ़ाई गरम हुआ तब तक मैंने आटा को सान लिया था और पूड़ी को बेल लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ी को तलना स्टार्ट कर दिया था और मेरी सब्जी भी पूरा बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं फटाफट से सभी पूड़ियों को तल के और रख लूँगी और हस्बैंड जी भी अब थोड़ा देर में आने ही वाले होंगे, क्योंकि उनको आते-आते ना थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है। तो अभी बज चुके हैं दोस्तों रात के 7:30 और वो लगभग 8 बजे तक आते हैं। तो यहाँ पे देखिए तब तक मैंने अपना जो भी खाना था उसको तैयार कर लिया था। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।